है, आप समझें कि एक ऐसा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया है कि सिस्टम में टोकन मिंट भी हो रहा है, और वो इतने बेहतर, इतनी ज्यादा तादाद में मिंट हो रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। जबकि मार्केट में इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स आए थे टोकन के साथ, मैंने आपको बताया, लेकिन वो क्या कर गए, स्कैम कर गए, या ना चाहते हुए भी वो कोलैप्स हो गए। क्योंकि ये सिर्फ इस तरह नहीं होता कि आपने एक सिस्टम बनाया और उसके अंदर एक टोकन लगा दिया और टोकन मिंट हुए जा रहा है और लोग कमा रहे हैं, ये तो आगे चल के कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ओरिजिन ने जिस तरह की जो है ना टेक्निक्स यहाँ पे यूज किए हैं, जिस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं, काबिल तारीफ है, और जिसका आप खुद देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से सिस्टम चल रहा है। देखो, टोकन जो मिंटिंग होती है ना, जिस तरह ओरिजिन ने कहा है कि एलजीएनएस पूरे सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होगा। अनलाइक जो है ना, आप जिस तरह आप अभी पाकिस्तान में, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो पीकेआर को यूज करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में। तो आपको पता है ये पाकिस्तानी नोट जो आप यूज कर रहे हैं, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, वो कहाँ से आता है? कौन इसको डिजाइन करता है, कौन इसको बनाता है? खुद से तो नहीं बनते, कोई तो इनको बना रहा है। तो यहाँ पे होता है सेंट्रल बैंक, वो क्या करता है, टोकन को प्रिंट, सॉरी, ये अपना मनी जो है ना, नोट जो है ना, उसको प्रिंट करता है मशीन के थ्रू, इस नोट को डिजाइन करता है, बनाता है, और मार्केट में लेके आता है। अब देखो, मार्केट में लेके आने के भी तरीके होते हैं, ऐसे नहीं कि सेंट्रल बैंक ने पैसे को प्रिंट किया और डायरेक्टली आवाम को दे दिया कि ये आप लोगों के पैसे हैं, अब इस्तेमाल करो। नहीं, देखो तरीके होते हैं। सेंट्रल बैंक्स जो ना कह लें कि जो है ना, आपके कमर्शियल जो बैंक्स होती हैं, प्राइवेट बैंक्स होती हैं, फिर लोगों की सैलरीज होती हैं, और बिजनेस कॉरपोरेशन होते हैं, मतलब एक तरीके कार है, उस तरीके से लिक्विडिटी मार्केट तक आके पहुंचती है, ठीक है। तो एलजीएनएस अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको इसके भी अंदर सिमिलर कॉन्सेप्ट नजर आएगा, बस ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, टोकन प्रिंट होता है, टोकन मिंट होता है। जिस तरह वहां पे करेंसी नोट बनता है ना सेंट्रल बैंक के अंदर, यहाँ पे भी क्या होता है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एलजीएनएस नए जनरेट होते हैं। फिर जो नए जनरेट हुए हुए टोकन होते हैं, वो किस तरह से आप तक आके पहुंचते हैं, वो तरीके होते हैं। जैसे कि आपकी स्टेकिंग पर आपको बेनिफिट मिला, आपकी स्पाइडर वेब इनकम से आपको बेनिफिट मिला, आपके डाउ रैंक से आपको बेनिफिट मिला। तो ये देखो तरीके हैं आप तक एलजीएनएस पहुंचने के। फिर आप ही इसके अंदर इसको मार्केट में ले जाते हैं, चाहे दोबारा इन्वेस्ट करें, चाहे अपने लीडर को सेल करें, चाहे आप इसको स्वैप करें, ठीक है, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप इस एलजीएनएस को क्या करने वाले हैं। अब आपको समझ आ गई कि टोकन मिंटिंग का प्रोसेस सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे को कंपेयर करके मैंने बताया, जिस तरह मुल्क की करेंसी मुल्क में रेगुलेट होती है, कहने के प्रिंट होके अवाम तक पहुंचती है, सेम इसी तरह एलजीएनएस ओरिजिन के अंदर एक तरीके कार से मिंट होकर वो भी एक बेहतरीन तरीके से लोगों तक एलजीएनएस पहुंचता है, और उसके बाद वो मार्केट में होता है। फिर यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। देखो, अब देखो, आपने बहुत ज्यादा ऐसे कंट्रीज का सुना होगा जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट कर लिए। मैंने देखा था जिम्बाब्वे का, उसने ट्रिलियंस डॉलर को प्रिंट कर लिया था। फिर क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, मुल्क में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई जिसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, दिनों के अंदर ही चीजों की कीमत डबल ट्रिपल हो गई। तो ऐसा भी तो होता ही है ना मार्केट के अंदर। देखो, जब भी आप समझें कि पैसे प्रिंट ज्यादा होंगे ना, किसी भी मुल्क के प्रिंट होंगे, तो उसकी वैल्यू कम होती है। आपका मुल्क ताबड़तोड़ पैसे बना सकता है, प्रिंट कर सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो कम होनी है, ठीक है। तो पैसा सिर्फ प्रिंट नहीं करना होता, उसके पीछे बहुत ज्यादा चीजों को देखकर करना होता है। तो एलजीएनएस भी ओरिजिन सिर्फ प्रिंट करके आपने का आपको नहीं दे रहा। आप खुश हैं कि मैं 100 एलजीएनएस लगा रहा हूँ, ओरिजिन मुझे प्रिंट करके दे रहा है, प्रिंट करके दे रहा है, प्रिंट यहाँ पे मतलब मिंट करके दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे बड़ी लॉजिक्स हैं, और असल में यही लॉजिक्स हैं इस सिस्टम को इतना स्टेबल रखती हैं। अब आपको मेरे ख्याल में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, थोड़ा सा आपको इसका एक जो कंपैरिजन है ट्रेडिशनल मार्केट के साथ, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के साथ, अब आपको समझ आ गया होगा। लेकिन देखो, वहां पे क्या होता है कि सेंट्रल बैंक में जो ना कह लें कि जो टोकन करेंसी जो मिंट होती है, प्रिंट होती है। अब देखो, मिंट प्रिंट में बार बार लफ्जों को मिक्स कर रहा हूं, तो आप समझे, वहां पे जो करेंसी होती है वो प्रिंट होती है, यहाँ पे मिंट होती है, ठीक है। यहाँ पे टोकन जनरेट होते हैं, वहां पे नए बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, फर्क इतना है। तो जो यहाँ पे आपकी ब्लॉकचेन होती है ना, वो नए टोकन को बनाती है, ठीक है। और नए टोकन बनाने का देखो प्रोसेस जो होता है ना, वो 3 तरह से डिफाइन होता है। आप समझे कि 3 तरीके होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर नए टोकन को जनरेट करने का। पहला होता है ओनर के पास ये इख्तियार, मतलब मैं टोकन का ओनर हूं, मैं बटन क्लिक करके नए नए टोकन बनाता जाऊं।
मैं नए-नए टोकन बनाता जाऊँ। तो ये एक तरीक़ेकार होता है टोकन को जनरेट करने का। दूसरा तरीका होता है डाओ का, मतलब यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ तकरीबन 20 से 25 लोगों की एक टीम है। हम सब आपस में किसी चीज़ पे इत्तेफ़ाक करते हैं कि यार 1 मिलियन टोकन बनाना चाहिए या 2 मिलियन टोकन बनाना चाहिए, 3 मिलियन। मतलब हम सबकी मुत्तफ़िक़ा राय से ये डिसाइड होगा कि कितना टोकन बनना चाहिए। अगर मैं अकेला कहता हूँ कि 5 मिलियन टोकन जनरेट होना चाहिए, तो ये हरगिज़ काबिल-कबूल नहीं होगा, जब तक मुत्तफ़िक़ा राय से ये ना हो। मतलब सारे लोग एक चीज़ के ऊपर इत्तेफ़ाक ना करें। तो इसको बोलते हैं डाओ, ठीक है? डाओ कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं जिसमें एक डिसेंट्रलाइज़्ड ऑटोनॉमस ऑर्गनाइज़ेशन होती है जो एक एक बात के ऊपर मुत्तफ़िक होती है और जो डिसीज़न होता है, वो किसी सीईओ के पास नहीं होता, किसी बड़े के पास नहीं होता, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिटी के पास होता है कि वो इसके ऊपर क्या करना चाहती है या को किस चीज़ के ऊपर मोस्टली या कह लें मेजॉरिटी जो है ना वो कह लें कि इत्तेफ़ाक करती है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है ऑटोमेशन का, या आप समझे ऑटोमेटिक जनरेट का। मतलब एक ऐसा एल्गोरिदम जो खुद से सोचकर जो है ना डिज़ाइन करता है, ऑटोमेट करता है और जनरेट करता है। मतलब कितना करना चाहिए उसको पता है। ना उसको डिसेंट्रलाइज़्ड ऑर्गनाइज़ेशन की इतनी ज़रूरत है, ना उसको किसी एक ओनर की ज़रूरत है, बल्कि उसको इख्तियार दिया गया है कि ये कंडीशंस हैं, आप इन कंडीशंस को देखते हुए आगे टोकन बना बना के जा सकते हो, बनाकर मार्केट में ले जा सकते हो। अब ओरिजिन के अंदर कौन-सी चीज़ काम कर रही है? 2 चीज़ें, एक है डाओ कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका ये ऑटोमेशन का। यहाँ पे ओनर देखो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पहला जो डाओ का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ओरिजिन आपको पता है एक इवॉल्विंग सिस्टम है। इसके अंदर और भी मुस्तकबिल में कई ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट, कई ज़्यादा ऐसी लॉन्ग टर्म स्टेकिंग और बहुत कुछ आने वाला है। तो ये सारे कौन डिसाइड करता है? ओनर डिसाइड करता है? नहीं। कौन डिसाइड करता है? डाओ, क्योंकि ओरिजिन के पीछे एक डाओ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़ेशन और डिसेंट्रलाइज़्ड और ऑटोनॉमस ऑर्गनाइज़ेशन है, जो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा इसका जो पार्ट है ऑटोमेशन का, जिस तरह आपको बॉन्ड सेल का पता है। जब भी बॉन्ड सेल होंगे, आपके टोकन जो है ना कह लें कि मिंट होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ऑटोमेशन के साथ चल रहा है। तो इसी तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर एलजीएनएस आपके मिंट होते हैं, एक डाओ के थ्रू, दूसरा आपका ये एलजीएनएस जो है ना कह लें ऑटोमेशन के साथ, जो कि आप लोगों को पहले भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये एलजीएनएस का मिंट होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिन पूरा इसके ऊपर चल रहा है। अगर ओरिजिन के अंदर टोकन अगर मिंट नहीं होगा, तो आप लोगों को रिवार्ड नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको मिल रहा है स्टेकिंग का रिवार्ड, अगर आप जितनी भी स्टेकिंग करते हैं, उसका रिवार्ड आपको हर 8 घंटे में मिल रहा है। प्लस में आप जो भी टीम बना रहे हैं, उस टीम का आपको बराबर का फ़ायदा मिल रहा है, वो भी इस टोकन की मिंटिंग का नतीजा है। अगर ये टोकन मिंट नहीं होगा, तो आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है? और अगर आप मेहनत करते हैं सिस्टम के अंदर, लेट्स से कि रैंक्स को अचीव करते हैं, V1 बनते हैं, V2 बनते हैं, तो उसमें भी आप देखें आपको ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट हर 8 घंटे में मिल रहा होता है। तो ये क्या है? इसके पीछे भी मिंटिंग है। तो मतलब यहाँ पे ओरिजिन जो टोकन है वो बेसिकली मिंट हुए जा रहा है, मिंट हुए जा रहा है, और इस मिंटिंग के पीछे इसको मेंटेन करने के लिए है एल्गोरिदम, या आप समझे प्रोटोकॉल। अगर इतना ही आसान होता कि आप भी मैं भी कोई टोकन बना के उसकी मिंटिंग का प्रोसेस चालू कर दे, तो दूसरे दिन कोलैप्स हो जाएगा। मैं दूसरे दिन खैर ज़्यादा कह रहा हूँ, अगले 2 घंटों में कोलैप्स हो जाएगा। तो ओरिजिन का कमाल ये नहीं है कि उसने एलजीएनएस बनाया है और वो टोकन मिंट टोकन हम लोगों को मिल रहा है। ओरिजिन का कमाल ये कि उसने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है, ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है, जिसके अंदर इतने बारीकी से चीज़ों को समझते हुए कैलकुलेशन के साथ रखी गई हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में एलजीएनएस स्टेकर्स को मिल रहा है, स्पाइडर वेब वालों को मिल रहा है, डाउ रिवार्ड वालों को मिल रहा है, फिर भी एलजीएनएस कोलैप्स नहीं होता। फिर भी एलजीएनएस की प्राइस मार्केट के अच्छे-अच्छे टॉप ब्लू चिप कॉइन से भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। जबकि ओरिजिन बनाया इसलिए नहीं गया था कि इसकी टोकन की वैल्यू ऊपर जाएगी। इसको तो बनाया ये गया था कि ओरिजिन के अंदर एलजीएनएस एज़ अ यूटिलिटी टोकन इस्तेमाल होगा। तो अक्सर मैं देखता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि एलजीएनएस की प्राइस $30-40 हो जाएगी। देखो एलजीएनएस बनाया नहीं गया था $30-40 के लिए। वो टोकन इस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करके कमाने के लिए बनाया गया था। तो इसकी वैल्यू कल को $4 होती है, $5 होती है, $3 होती है। आप बहुत अच्छा बना रहे होंगे, कमा रहे होंगे और आप लोग देख रहे होंगे। क्योंकि ये बात हम तब भी कह रहे थे जब रेट $15 था। ये बात हम तब भी कह रहे थे जब रेट $20 का था। तो आज रेट कितना है? $6। तो आपकी आँखों के सामने लोग कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं ना। तो इसका मतलब यार एक ही है, एलजीएनएस यहाँ पे यूज़ हो रहा है और इस सिस्टम के अंदर यूज़ करने के बाद आप कमा रहे हैं, और यूज़ होकर आपको जो जिस
प्रोसीजर के थ्रू मिल रहा है टोकन की मिंटिंग का, वो मैंने आपका इसको कोर कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब थोड़ा सा हम मॉडल की तरफ चलते हैं, और ये चीज आपको मैं थोड़ा सा ग्राफिक या डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये और आपका क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। अब देखो, इस चीज को आपने समझना है, इससे आपको ये चीज पता चलेगी कि ओरिजिन का टोकन मिंट कैसे होता है। मतलब मिंटिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है। देखो, पहला होता है जब भी कोई बंदा, यूजर, आप है, मैं हूं, या आप आज ज्वाइन करना चाहते हैं, आज आपने ज्वाइन किया है या कुछ भी, तो देखो आपके पास तरीका होता है स्वैपिंग का। इसमें कोई भी मिंटिंग नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर मतलब आप कहीं से ले रहे होते हैं, चाहे अपने अपलाइन से ले रहे होते हैं, या स्मार्ट, सॉरी, लिक्विडिटी पूल से ले रहे होते हैं एक्सचेंज के, मतलब आपके पास डाई है और डाई को आप स्वैप करके एलजीएनएस ले रहे हैं। तो याद रखना, स्वैप से सिर्फ आप अपने पास ट्रांसफर कर रहे हैं, इस पे ट्रांसफर का ऑप्शन, ट्रांसफर हो रहा होता है एलजीएनएस, मिंट वगैरह नहीं होता। मिंट तब होता है जब बॉन्ड परचेजिंग होती है। सिस्टम के मैकेनिज्म में दो तरह के बॉन्ड है, एक होता है स्टेबल बॉन्ड, टीजरी बॉन्ड, दूसरा लिक्विडिटी बॉन्ड। तो ये दोनों बड़ा काम करते हैं जब एक जो टोकन है उसकी रेट अप डाउन होता है, तो उस सूरत में आपको उनके अंदर डिस्काउंट मिलता है। और जब आप इन बॉन्ड को खरीदते हैं तो आपको क्या करता है, सिस्टम नए टोकन अपने प्रोटोकॉल के थ्रू मिंट कर देता है, और ये ऑटोमेटिक तरीके से होता है। मैंने आखिर में आपको बताया था ना कि तीन तरीके होते हैं, तो आखिरी जो तरीका था ऑटोमेशन का, तो ऑटोमेशन तरीके से ये नए एलजीएनएस मिंट होते हैं। फिर उसके ऊपर आपको 5 दिन का एक वेस्टिंग कॉन्सेप्ट नजर आता है, उसके बाद आपके एलजीएनएस नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बॉन्ड परचेजिंग होती है, बॉन्ड सेलिंग होती है, तो उससे क्या होते हैं, नए टोकन मिंट होते हैं सिस्टम के अंदर। और फिर जब नए टोकन सिस्टम अंदर आते हैं, तो आपके पास या तो होल्ड आप इसको करें, या सिस्टम के अंदर स्टेक करें। जब आप सिस्टम के अंदर स्टेक करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, एस एल जी एन एस एज अ प्रूफ। ठीक है, ये आपको मैंने कल जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि आपको प्रूफ मिलता है, एज अ रेसिप्ट मिलती है कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है इस सिस्टम के अंदर। तो वो आपका एस एल जी एन एस डिफाइन करता है कि भाई इस सिस्टम के अंदर आपने इतना टोकन अपना कंट्रीब्यूट किया हुआ है इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। तो जब आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इन रिटर्न सिस्टम के पास जो भी एलजीएनएस मिंटिंग होती है हर 8 घंटे में, उसका कुछ पोर्शन, जितना आपका हक बनता है, जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से आपके अकाउंट में ऐड कर देता है। तो देखो, फ्लो आपको समझ आ रहा है। बॉन्ड सेल परचेजिंग से टोकन मिंटिंग, फिर उसके बाद जो है ना आपका स्टेक करना, फिर आपका एसएलजीएनएस आपको मिलना, और उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलना। ये एक तरह का यहाँ पे आप फ्लो नजर आ रहा है कि बड़े बेहतरीन तरीके से हो रहा है। फिर इसके साथ देखो, बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कुछ एलजीएनएस से आपकी स्टेबल क्वाइन की मिंटिंग होती है, जिसको आप ए के नाम से जानते हैं। क्योंकि अभी ए इतना फंक्शनल नहीं है तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिहाइंड द सीन एलजीएनएस की बर्निंग से स्टेबल क्वाइन सिस्टम मिंट करके अपने पास रख रहा है, ताकि फ्यूचर में इसको मार्केट के अंदर इसको लेके आए। और अभी भी है, अभी भी स्टेबल क्वाइन आप अपने एलजीनस को बर्न करके ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ एलजीनस मिंट करके आप लोगों को स्टेकिंग के रिवार्ड में नहीं दिया जा रहा, बल्कि आगे एक पूरा रोड मैप डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें स्टेबल क्वाइन ए भी होगा। और स्टेबल क्वाइन ए को लेने के लिए एलजीनस की बर्निंग का होना जरूरी है, चाहे वो सिस्टम करे चाहे वो आप करे। ये बात भले ही आपको अच्छे से बताओ, सिस्टम भी स्टेबल कॉइन ए को बनाने के लिए एलजीएनएस की बर्निंग करेगा। ऐसे नहीं कि दो बटन क्लिक करके एल ए बना देगा। और अगर आपको भी ए चाहिए होगा तो आप एलजीएनएस को बर्न करेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट डिजाइन हो जाता है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं एक बेहतरीन तरीके का फ्लो नजर आ रहा है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एलजीएनएस का एक एक पार्ट है, जिसके अंदर एलजीएनएस मिंट हुआ और स्टेकर्स को मिला। लेकिन आप देखिए, और भी तो कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आप देखें स्पाइडर वेब इनकम, पता नहीं क्या क्या। तो आखिर इतनी वास्ट मिंटिंग के बाद ये सिस्टम इतने बेहतरीन तरीके से क्यों चल रहा है, तो उसके लिए आपको इस थोड़े मॉडल को अच्छे से समझना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपने देखा, सबसे पहले जब भी कोई बॉन्ड परचेज करता है, रिजर्व या लिक्विडिटी, तो उसमें एलजीएनएस की मिंटिंग होनी है। फिर जब सिस्टम अपने पास मिंट करता है तो वो आर एफ वी बेस के ऊपर करता है, मतलब जो आपके पास रिस्क फ्री एसेट होता है ना, उसके ऊपर, या रिस्क फ्री वैल्यू जिसमें डाई यूएसडीटी आता है। इसका मतलब है कि टोकन जो मिंटिंग होती है वो प्रॉपर एक टीजरी बैक्ड होती है, ऐसा नहीं है कि हवा में टोकन मिंट हो रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है जो इसको बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है, कि इसके अंदर एक एलजीएनएस की वैल्यू जो होगी ना, वो एक यूएसडीटी के साथ बैक्ड होगी, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि एलजीएनएस अगर ऊपर जाता है नीचे आता है तो उसको एक रियल टाइम वैल्यू जो है ना वो सपोर्ट कर रही है, उसको बैक कर रही है, उसके पीछे फंड है, उसके पीछे एक सपोर्ट है जो कि रिस्क फ्री आपकी टीजरी बनी बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपने जब एलजीएनएस मिंट की है तो आपको पता है कि प्रोटोकॉल क्या करता है। एलजीएनएस जो मिंटेड हुए होते हैं उसके बैक में रिजर्व में उसके पास यूएसडीटी जरूर होता है। तो इस तरह सिस्टम के पास एक अच्छी रिजर्व बैंकिंग होती है एलजीएनएस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब सर्कुलेशन में आता है आपका एलजीएनएस तो पीछे एक एक्टिव इसकी टीजरी बनी होती है, मतलब एक्टिव टीजरी का सपोर्ट मिलता है जब ये एलजीएनएस बन के सर्कुलेशन में आता है ना। मतलब जब बॉन्ड परचेजिंग होती है और लोगों को एलजीएनएस मिल रहा होता है तो उसके बाद सर्कुलेशन में एलजीएनएस आ गया तो एलजीएनएस के पीछे एक रिस्क फ्री एसेट की टीजरी मौजूद है, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पे देखो स्टेकिंग एंड लॉकअप का मतलब ये वो वाला लॉकअप नहीं है कि आप समझें कि जी जो ना के ले के एलजीएनएस लॉक हो गए। असल में इस डायग्राम का मतलब ये कि आपको ये बताना कि जब इतना टोकन मिंट हो रहा है तो आखिर ये सिस्टम कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा। तो वजह देखो आपको पता है कि पहली चीज टोकन मिंट क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि सिस्टम में लोग बॉन्ड परचेजिंग कर रहे हैं। जब लोग बॉन्ड परचेजिंग करते हैं तो सिस्टम के पास एक एक्टिव टीजरी बन जाती है जो कि रियल टाइम एलजीएनएस की सर्कुलेशन को सपोर्ट करती है। यहाँ पे देखो एक मैकेनिज्म है और वजह यही है कि ओरिजिन कोलैप्स नहीं हो रहा कि मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है, एक प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है। हर चीज को बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया है। तो भाई वजह ये है, अगर आज तक किसी ने नहीं बनाया बताया तो सुन ले कि वजह ये है कि प्रोटोकॉल को बड़ी बारीकी से देख देख कर समझ कर लॉजिक को डिजाइन किया गया। यही वजह है कि बहुत अच्छे से चल रहा है। अब ये दो स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो तीसरा स्टेप जब होता है ना, ये भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। देखो जब आप बॉन्ड परचेज करते हैं या कहीं से आप मार्केट से एलजीएनएस को बाय करते हैं तो सिस्टम में आप जाके स्टेक करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम के अंदर जो एलजीएनएस की ओवरऑल जो मार्केट के अंदर जो एक सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। यहाँ पे देखो लोक का मतलब वो वाला लोक नहीं कि एक पर्टिकुलर दिनों तक आपका लोक, मतलब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास एलजीएनएस वहां पे मौजूद है। इसका मतलब सर्कुलेशन में तो नहीं है ना, मार्केट में मौजूद नहीं है, किसी एक जगह पे अच्छी जगह पे लगा हुआ है सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए और इसके बदले सिस्टम आपको रिवार्ड देता है। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर सबके पास इस तरह से हाथ में पकड़े हुए नहीं है कि जिस टाइम मतलब एलजीएनएस मिंट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, मिंट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट जो मिंट करके आपको दे रहा है वो आप दोबारा एक अच्छी जगह पे लगाकर सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट के अंदर आपकी बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि 80-90 मैं कहूँ 99% सबके एलजीएनएस स्टेक्ड है। कौन अपने एलजीएनएस वैलेट में रखा हुआ होगा, किसी का नहीं होगा। यहाँ तो आपने लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में लगाया होगा, यहाँ तो आपने 600 दिन वाले वेस्टिंग कॉन्सेप्ट में लगाया होगा, कहीं भी आपने लगाया होगा, बहरहाल लगा हुआ होगा। एक लॉकअप होगा, लॉकअप यहाँ पे देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये वो आम लॉकअप नहीं। लॉकअप का मतलब आप वेबसाइट पे अपने स्टेट किए हुए हैं जिससे अवेलेबल सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। मार्केट के अंदर जो अवेलेबल सिस्टम में एलजीएनएस को यूज करे होते हैं। तो ये था तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट होता है जिस तरह आपका ओरिजिन है, मैंने आपको पीछे बताया एलजीएनएस स्टेबल कॉइन ए के लिए बहुत जरूरी है। एलजीएनएस होगा तो स्टेबल कॉइन ए मिंट होगा, चाहे सिस्टम चाहे आप, दोनों कॉन्सेप्ट में एलजीएनएस का बर्न होगा। तो अगर आप ये समझे इतनी सर्कुलेशन के बाद जब सिस्टम क्या करता है, आपको मोस्टली लोग तो अपने सिस्टम में स्टेक कर रहे होते हैं। दूसरी बात एलजीएनएस काफी हद तक बर्न होता है और बर्न बर्न वैसे भी होता है जब आप स्वैप वगैरह कर रहे होते हैं। दूसरी बात सिस्टम जब भी स्टेबल कॉइन इनको मिंट कर रहे होंगे आप या सिस्टम, तो उस सूरत में भी एलजीएनएस की बर्निंग होगी। फिर पांचवा कॉन्सेप्ट होता है जब आपकी जो स्टेकिंग होती है वो क्या करती है। अब यहाँ पे खुलासा है, इस खुलासे को समझेंगे। जब भी स्टेकिंग होगी तो सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस होगी। और प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस को आपके पास एक एक्टिव टीजरी मौजूद है। अब टीजरी का जो फंड है वो क्या करता है, सिस्टम को मेंटेन करता है। सिस्टम ने कब क्या करना है, किस तरह से करना है, कितना डिस्काउंट बॉन्ड पे देना है, कितना कब देना है टीजरी बॉन्ड पे या लिक्विडिटी बॉन्ड पे, ये सारा सिस्टम खुद से डिजाइन करता है। आप पीछे इसके पीछे जो डाओ कम्युनिटी है वो इसको बड़े अच्छे से मॉनिटर कर रही होती है। जब सिस्टम के पास एक एक्टिव टीजरी मौजूद है, सिस्टम के
बाद एक रिजर्व रिस्क फ्री एसेट वैल्यू मौजूद है, तो सिस्टम को हर एंगल से इजीली सपोर्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे बर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं जिनसे इसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसका जो इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल टर्मिनेट किया जाता है, और यहाँ पे उल्टा जो आपके पास डिफ्लेशन है, प्रेशर है, उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्टेप्स हैं, या कह लें कि एक प्रोटोकॉल है, जिसमें क्या होता है कि सिस्टम एक ऐसा, आप देखो इन चीजों को समझने के बाद आपको एक चीज पता लगी होगी, सिस्टम एलजीएनएस बेतुका मिंट नहीं करता, और बेतुका मिंट ना करने के बाद भी सिस्टम क्या करता है, सिस्टम एक बेहतरीन तरीके से एलजीएनएस को मार्केट में लेके आता है, और ऐसे कई इकदाम किए गए हैं जिनसे सिस्टम के अंदर एलजीएनएस को बड़ी खासी स्टेबिलिटी मिली हुई है। ये तो देखो सिस्टम के एंगल से एक बड़ा ओवरव्यू था आप लोगों के लिए, कि इसको समझना कि किस तरीके से एलजीएनएस को मेंटेन करने के लिए, उसकी प्राइस को और उसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट को बैक करने के लिए और अच्छे से मेंटेन करने के लिए सिर्फ ये सिंप्लीफाई किया गया है। जबकि मैं आपको अभी जो एक और दो चीजें बताता हूं जिनका इसके अंदर एक बहुत 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 बड़ा वाइटल रोल है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि यार ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो मैंने डे वन को कहा था कि मैंने कहा ये प्रोजेक्ट आम प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि लॉजिक जो इसकी इतनी स्ट्रोंग है। अब जब इतनी एलजीएनएस की सप्लाई मार्केट में आ रही होती है, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या क्या है जिसकी वजह से इतना सपोर्ट मिला हुआ है ओरिजिन को, ठीक है, ओरिजिन के टोकन एलजीएनएस को। लेकिन एक और भी मजे की बात यह है कि जिस तरह आपको पता है स्पाइडर वेब इनकम, अब देखो स्पाइडर वेब इनकम एक ऐसी चीज है जो सिस्टम में सबसे ज्यादा टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं, स्पाइडर वेब इनकम वालों को, ठीक है। तो जब स्पाइडर वेब इनकम वालों को एलजीएनएस मिल रहे होते हैं, तो आपने वहां पे दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जिसकी वजह से बड़ा सपोर्ट मिलता है। कल को अगर आपसे कोई पूछे तो इस चीज को आप ला सकते हैं उनके सामने और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि जब भी स्पाइडर वेब इनकम, मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको समझा देता हूं ताकि ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो मुझे यार बताइएगा मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपर है? ये मुझे आप कोई क्लियर कर दे। ओके, हो गया, ठीक हो गया। अब जो चीज मैं आप एक जबरदस्त है जिससे आपको थोड़ा और इस चीज के बारे में अच्छे से पता चलने वाला है, ठीक है। ये हो गया अपना इनवाइट वाला सेक्शन, हाँ। तो देखो जब भी ये जो है ना, हाँ ये देखें, अब जब भी आप क्या करते हैं, आपके जितने भी वैलिड नोट होते हैं और आपकी जितनी भी स्टेकिंग होती है, हर बंदा मोस्टली मैं कहूँ तो इस वक्त 90% लोग मतलब जो ना काम कर रहे होते हैं अपनी स्टेकिंग बढ़ाने के ऊपर और अपने वैलिड नोट और अपनी टीम बनाने के ऊपर, क्योंकि सबको पता है स्पाइडर वेब इनकम का फायदा क्या है। जब भी आप स्पाइडर वेब इनकम कमाते हैं, क्या आप सिर्फ कमाते हैं? नहीं, बल्कि आपकी तरह के लाखों लोग हैं जो स्पाइडर वेब इनकम डेली कमा रहे हैं, ठीक है। तो जो जितनी भी स्पाइडर वेब इनकम कमा रहा है तो उसको क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एनर्जी लेने के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है, ये मिंट वाले सेक्शन में। जब वो यहाँ पे एनर्जी को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है तो उसको दो तरीके मिलते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, स्पाइडर वेब इनकम सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज है, ना डाउ रिवार्ड ना कुछ और, सबसे ज्यादा जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो आपकी स्पाइडर वेब इनकम एज ए टीम वर्क, एज ए पैसिव इनकम में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास प्लेज है और दूसरा आपके पास बर्न है। तो आप दोनों सूरतों में क्या कर रहे हैं, एलजीएनएस की सप्लाई को रिड्यूस कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी आप सिलेक्ट करें। अगर आप एलजीएनएस 100 यहाँ पे प्लेज करते हैं तो 360 दिनों के लिए एलजीएनएस क्या हो जाएंगे, आपकी जो सर्कुलेशन है मार्केट से एलजीएनएस की, वो निकल कर सिस्टम के पास चली जाएगी, सिस्टम स्लोली आपको देगा, जिससे एक अच्छा सिस्टम के अंदर सपोर्ट मिलता है एलजीएनएस को। दूसरा, अगर आप एलजीएनएस को बर्न कर जाते हैं तो उसी टाइम एलजीएनएस की सप्लाई मार्केट से रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ मेरा सोचें, अपना सोचें, अपनी कम्युनिटी का सोचें, तो आपको पता लगे कि किस लेवल की यहाँ पे एलजीएनएस की जो सप्लाई है उसको रोक लग रहा है। जबकि अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो हर बंदा स्पाइडर डेली बेस पे पता नहीं कितनी स्पाइडर वेब इनकम है, लेकिन सारी एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है। सबने एलजीएनएस को प्लेज करना होता है या बर्न करना होता है, जिससे सिस्टम के एलजीएनएस को बड़ी सपोर्ट मिल रही होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि मैंने आपको बता दी। दूसरी वजह भी सुन ले।
एलजीएनएस का रेट देखो डाउन हो जाने से फटाफट ऊपर क्यों आता है, कभी आपने गौर किया है? शायद आपने कभी किया हो, लेकिन मैं आपको एक रीजन देता हूँ, इसके पीछे भी बड़ी एक साइंस है। वो साइंस ये कि देखो, अगर अगर मेरी इस वक्त स्टेकिंग क्या है, ये मैं आपको ना क्रिप्टो समझ आ जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा ना तो आपको और समझ आएगी, वहां से नहीं समझ आएगी। तो ये क्रिप्टो क्लास हमने ओपन कर लिया और हम यहाँ पे ओरिजिन वाले सेक्शन में आते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिक में चलते हैं और यहाँ पे स्पाइडर वेब इनकम वाले सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्ज करके लेते हैं आपके नीचे एक मेंबर की ज्वाइनिंग हुई है $200 से, जितने से भी हुई, अभी हम सिर्फ ये समझेंगे, ठीक है। और आपके पास इस वक्त जो फंड है, लेट से के $155 का, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी पहली लाइन में जो तीन लोग होंगे उनसे भी प्रॉफिट, यार सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं $200 से आपकी जो भी ज्वाइनिंग्स होती हैं, और आपका अपना अकाउंट स्टेकिंग $155 है। और आपकी पहली लाइन में तीन लोग आए हैं और इन्हीं तीन लोगों के आगे नीचे आगे जो ना 10 लोग हैं, ठीक है। अब देखो इसको समझिएगा, मैं बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बड़ी जेनेरिक है, ठीक है। अब ये आपका अपना अकाउंट है। जब आपका अकाउंट $150 से ऊपर होता है तो आपके अपने नीचे दो लाइन से प्रॉफिट आता है, ये पहली लाइन और पहली लाइन के नीचे जो ज्वाइंट होंगे दूसरी लाइन, इन दोनों से आपको प्रॉफिट आएगा। ये पहले से आपको बता दिया गया है और ये बड़े एक्सपीरियंस के साथ बताया गया है, ये नहीं कि हमने कोई यहाँ पे रैंडम नंबर लिया हुआ है, ये हमने खुद इसको चेक किया हुआ है और ये इसी तरह से है, ठीक है। तो हम जो चेक चेक करते हैं, जिस चीज हमें पता चलती है वो आप लोगों के साथ उसी तरह से शेयर करते हैं। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही एलजीएनएस टोकन की वैल्यू डाउन हो जाती है, और मान के चलते हैं आपकी स्टेकिंग हो गई $140, तो देखो क्या हो गया कि एलजीएनएस के रेट के डाउन होने की वजह से आपको लेवल 2 से फायदा आना बंद हो गया। तो जब आपको लेवल 2 से आना बंद हो गया, तो आपके पास एक ही तरीका है दोबारा से एलजीएनएस को लेवल 2 से लेने का, अपनी स्टेकिंग बढ़ाने का। तो आपने अपनी स्टेकिंग बढ़ानी होगी, तभी आपको लेवल 2 से फायदा आएगा। या तो दूसरा है कि वेट करें कि आपकी एलजीएनएस दोबारा या तो प्राइस ऊपर या कंपाउंडिंग हो गए, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब ये सिनारियो बनता है, तो अगर मैं देखता हूं मेरी इनकम कम हुई है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा एलजीएनएस। अब देखो, जब यहाँ पे दो सिनारियोज क्रिएट हो रहे हैं सिस्टम के लिए, दोनों सिस्टम के लिए फायदेमंद है। अगर आपको इस लाइन से फायदा नहीं आएगा तो इसका मतलब एलजीएनएस सिस्टम को कम देना होगा। जहां पे पहले सिस्टम को आपको ज्यादा एलजीएनएस देने होते थे, अब सिस्टम को कम एलजीएनएस देने हैं। ये आपके अकेले की बात नहीं हो रही कि आप बोले कि $0.1 सिस्टम के लिए क्या है। ग्लोबल लेवल पे देखें, 10 लाख लोगों को कंसेप्ट को जेन में रखते हुए सोचें। अगर सिस्टम की सबके आखिरी तेऊ वाली इनकम कम होगी तो सिस्टम को कम एलजीएनएस देने पड़ेंगे। जब सिस्टम को कम एलजीएनएस देने पड़ेंगे, इवेंचुअली सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप देखेंगे एलजीएनएस डाउन होने के बाद दोबारा इजीली बाउंस बैक करता है। दूसरा ये होता है कि अगर आपको दूसरी लाइन से प्रॉफिट लेना है, तो आप क्या करोगे, पूरी कोशिश करोगे नेक्स्ट अपनी इनकम कहीं से, अपनी जो इनकम है, अपनी जो स्टेकिंग है उसको $150 ऊपर करने की। तो इस सूरत में आप क्या करोगे, मार्केट से एलजीएनएस खरीदोगे, जरूर खरीदोगे, ताकि आपको लेवल 2 से भी फायदा है। तो जब आप सिस्टम को एलजीएनएस की बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी स्टेकिंग को बढ़ाकर नीचे से फायदा उठाने के, इवेंचुअली एलजीएनएस को सपोर्ट मिल जाएगा। देखो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये तो बात हो रही थी एलजीएन, ये जो बात हो रही थी स्पाइडर वेब इनकम वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें कि किस तरह की सपोर्ट मिल रही है कि एलजीएनएस इतने वास्ट लेवल पे मिंट हो रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम बड़े स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो देखो ये प्रोटोकॉल है जिसको समझना होगा। सिस्टम लेवल तक भी समझाया, और फिर यहाँ पे आपकी जो टीम नेटवर्किंग लेवल है, नेटवर्किंग देखो बड़ी एक कह लें रीढ़ की हड्डी की तरह का यहाँ पे काम करती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी ने नहीं बताया, मैंने तो बता दिया होगा, वो है यहाँ पे टरबाइन मैकेनिज्म। ये टरबाइन मैकेनिज्म भी इतना आपका जो है ना स्ट्रांग है, इतना यहाँ पे जो है ना अकेले के वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले भी क्लियर बताया कि जितना भी लोग कमा रहे हैं, चाहे बड़े बड़े जो रैंक अचीवर्स हैं, V6 V5, या छोटे लेवल पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, तो हर बंदे को इस टरबाइन से गुजरना पड़ेगा। और जब एक बंदा टरबाइन से गुजरता है ना, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की जो बाइंग है एलजीएनएस को लेकर बड़ी तगड़ी हो जाती है।
जो पहले जो सिस्टम थे ना, जो कोलैप्स हुए, जहां तक मैंने स्टडी किया है, उनके पास ये टरबाइन कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल था ही नहीं। मतलब क्या था कि लेट से ये इसी तरह, ठीक है। मतलब ये था कि अभी देखो मुझे ना यहाँ से एक एलजीएनएस का प्रॉफिट आया, मैं यहाँ पे क्लिक करता, मेरे सीधा अकाउंट में चली जाती, मैं उधर ही से सेल कर देता। कमाते जाओ सेल करते जाओ, कमाते जाओ सेल करते जाओ, तो इससे क्या होगा, सिस्टम के टोकन को इंतहाई सेल प्रेशर का सामना हमेशा करने को मिलेगा, क्योंकि बाय तो हो नहीं रहा। जैसे जैसे नेटवर्कर कमा रहे हैं, वैसे वैसे मार्केट में घुसेड़े जा रहे हैं एलजीएनएस को। तो इस तरह से ये मार्केट में जो पहले के सिस्टम थे वो कोलैप्स हुए। लेकिन इस सिस्टम ने आते ही पहला कॉन्सेप्ट ये रखा, टरबाइन कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ेगा। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होगा, जिसमें आप अपनी 24 घंटों के लिए डाई अमाउंट देते हैं, सिस्टम उस डाई से नए एलजीएनएस खरीद लेता है और आपके वाले एलजीएनएस उसी टाइम आपको दे देता है। और जो सिस्टम ने 24 घंटों के लिए खरीदे हैं, वो 24 घंटों के बाद आपको दे देता है। तो इसका मतलब है कि पुराने सिस्टम के अंदर अगर कोई रैंक्स अचीव कर रहा था या कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रहा था, तो उस टाइम भी क्या था, यहाँ से अगर लेट से कि उसको डेली के 100 एलजीएनएस मिल रहे हैं, तो जैसे ही वो टरबाइन करता तो उसके अकाउंट में थे, तो वहां से वो डायरेक्ट सेल करता। मतलब टीम इनकम, रैंक इनकम जो भी उसको आ रही थी, सारी मिल रही थी, सारी सेल करे जा रहा था, सेल करे जा रहा था। तो सिस्टम के उस टोकन को हमेशा एक सेल प्रेशर का सामना करना पड़ता था। लेकिन इतना बेहतरीन पीछे में सारी बातें बताने के बाद अगर सिर्फ टरबाइन को भी एक्सप्लेन करूं ना, तो आप देखो यहाँ पे कितना सपोर्ट सिस्टम को मिल रही है। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक एलजीएनएस कमा रहा हूँ, 100 एलजीएनएस कमा रहा हूँ, लेट से कि आज मैंने 100 एलजीएनएस कमाए, तो मुझे यहाँ पे 100 एलजीएनएस के इक्विवेलेंट जितने भी, लेट से कि $620, तो मैं जैसे ही सिस्टम को $620 दूंगा, तो सिस्टम मेरे ये 100 एलजीएनएस मुझे दे देगा। लेकिन ये वाले जो $620 है, ये बाय होंगे, मतलब मार्केट से एलजीएनएस की लिक्विडिटी खत्म होगी, एलजीएनएस की परचेजिंग होगी, एलजीएनएस की सप्लाई रिड्यूस होगी, और वो वाले एलजीएनएस आपको 24 घंटों के लिए सिस्टम के अपने पास होंगे, जिससे आप खुद सोचिए कितनी सपोर्ट यहाँ पे सिस्टम को मिलने वाली है। तो इस तरह की ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद आप इस नतीजे पे मेरे ख्याल में जरूर पहुंचेंगे कि ओरिजिन सिर्फ एक टोकन के ऊपर बनाया गया एक और इस तरह का सिस्टम नहीं है, कि समझे वहां पे एक सिस्टम वेबसाइट बनाई गई और उसके अंदर एक टोकन सिस्टम लॉन्च किया गया, अब वो टोकन मिंट हो रहा है और लोगों को मिल रहा है। जबकि अगर आप बारीकी से देखें, जिस तरह अभी मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, तो अब आपको ये चीज पता चल गई होगी कि सिस्टम सिस्टम को बड़े सोच समझकर और बड़ी प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे बनाया गया है, ताकि सिस्टम हर जो ना कह लें कि एंगल को इजीली बियर कर सके। बाजों का सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, तो आपने देखा है टोकन की जो रेट है वो फिल वक्त के लिए, मतलब एक वक्त के लिए नीचे जाती है। फिर इस सिस्टम के अंदर यहाँ तो बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट आ जाता है, या लोग अपना जो स्टेकिंग है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं, या सिस्टम को टोकन कम मिंट करके देने होते हैं। तो ये सारी बातें सिस्टम के फेवर में होती है। तो यही वजह है कि सिस्टम हमेशा ग्रेजुअल प्रोसेस में रहता है, स्लोली ऊपर जाता है, स्लोली नीचे जाता है, और जब भी स्लोली नीचे जाता है दोबारा बाउंस बैक भी आप देख रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टम हर एंगल को देख रहा है और हर एंगल के लिए प्रिपेयर्ड है। ऐसा नहीं कि नीचे जाने के बाद सिस्टम के पास कोई प्लान नहीं है, बल्कि प्लान है। सिस्टम के पास ये भी प्लान है कि ऊपर जाने के साथ क्या करना है कि सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे, या डाउन जाने पर क्या करना चाहिए कि सिस्टम कोलैप्स ना करे, या अगर स्टेबल रहता है तो किस तरह से आगे फर्दर इसको प्रोसीड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भाई इस सिस्टम के अंदर जो है ना इंस्टॉल्ड हैं। बड़ा एक जबरदस्त यहाँ पे टोकनोमिक्स आपको देखने को मिल रहा है, ओरिजिन का प्रोटोकॉल। तो मैं यही कहूंगा कि भाई ओरिजिन जैसा सिस्टम आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा होगा। तो अगर ये इस तरह का सिस्टम अच्छा सिस्टम है, तो मुझे और आपको अपनी कम्युनिटी को इस हवाले से मजीद गाइड करना चाहिए, मजीद इन्फॉर्म करना चाहिए, मजीद उनको एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो इस सिस्टम से फायदा उठाएं। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल में टाइम हो गया है, तो आज के सेशन को मेरे ख्याल में एंड करना चाहिए। बाकी देखो कोशिश ये करेंगे, अब आप लोगों के में भी सवाल भी हो सकते हैं, जबकि आज का जो टॉपिक था उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा अभी भी मेरे ख्याल में सवाल आपके बनते होंगे, या आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर में भी ना हुए होंगे। तो आप लोगों से इंशाल्लाह अगले सेशंस में एक Q&A रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, तो उसमें आप लोगों के जो भी सवालात होंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।